नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी एमआर क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आप बीएसटीसी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो 2024 में। शिक्षण अभिरुचि के ये मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन में आज इस रीजनिंग के यानी इस पार्ट के अंदर आपका लेकर आया हूँ। काफ़ी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बना कर लाया हूँ और आज की इस प्रैक्टिस सेट के अंदर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आप बीएसटीसी एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। तो मैं काफ़ी 100% आपको पूरा एक एक डिटेल वाइज टॉपिक आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आपको जो देखिए ऑप्शन भी दे रखा है उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा इस प्रश्न पर, तो ध्यानपूर्वक देखना है। और आपको देखिए एक कॉफी और एक पेन हाथ में ले लीजिए जिससे आपको अनुभव होता रहे कि हमारा कितना परसेंट 10 में से कितने परसेंट आपके सही हुए हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए पहले प्रश्न को पढ़िए और आपका उत्तर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? तो ध्यान से देखना है। आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। अब ध्यानपूर्वक समझना है। जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक आपको पता होना चाहिए। वो ट्रिक के माध्यम से आप पूरे ऑप्शनों के बारे में चर्चा कर लोगे। तो ध्यान से देखना है मेरे प्यारे दोस्त। ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? तो ध्यान से देखना है। आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को आपको फॉलो करना है। ट्रिक क्या है? देखिए, आमचे व्यवहार, आमचे व्यवहार। ठीक है, ये ट्रिक है। अब ध्यान से देखना है कि आ का मतलब होगा आत्मा, आत्मा हो गया। ठीक है, आत्मा का विज्ञान कौन सी सदी में हो गया? 16वीं सदी में मेरे प्यारे दोस्त। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या हो गया? मन का विज्ञान, मन और मस्तिष्क दो हो जाएंगे इसमें, मन और मस्तिष्क। ठीक है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। मन और मस्तिष्क यानी 17 और 18वीं सदी में, 17वीं और 18वीं सदी में हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है। अब चेतना का विज्ञान कब होता है? चेतना का विज्ञान कौन सी सदी में होता है? चेतना का विज्ञान हो गया आपका, देखिए 18वीं आ गई तो अब हो गया 19वीं सदी में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए व्यवहार का कौन सी सदी में हो गया? व्यवहार का हो गया यानी व्यवहार का हो गया 20वीं सदी में। तो ध्यान से देखना है, 20वीं सदी में हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको। ट्रिक है कि आम चे व्यवहार यानी आत्मा का विज्ञान कौन सी सदी में होता है? 16वीं सदी में। मैं का मतलब हो गया मन व मस्तिष्क का विज्ञान कब होता है? 17वीं और 18वीं सदी में। और यहाँ पर देखिए यानी चेतना का विज्ञान हो गया आपका 19वीं सदी में। और यहाँ पर व्यवहार का मनोविज्ञान हो गया आपका 20वीं सदी में। तो इसमें अब ध्यान से देखना है, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना गया है, क्या माना जाता था? तो यहाँ पर देखिए 16वीं सदी में क्या माना जाता है मेरे प्यारे दोस्त? आत्मा का विज्ञान ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि प्रश्न के ट्रिक को आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे को पढ़िए और आपके अकॉर्डिंग बताइए कि क्या प्रश्न का उत्तर होने वाला है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, उपयुक्त कथन किसका है? आपको बताना है कि उपयुक्त कथन किसका है। थोड़ी सी ट्रिक समझिए, इस प्रश्न की ट्रिक समझना है। देखिए शुद्ध यानी यहाँ पर देखिए वाटर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? शुद्ध होता है। वाटर आपका क्या होता है? शुद्ध होता है। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध हो गया वाटर। तो ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर वाटर शुद्ध हो गया तो इसमें देखिए मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान किसने दिया? वाटर यानी वाटसन ने ऑप्शन नंबर इस बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सकारात्मक का भी विज्ञान दिया था, सकारात्मक का विज्ञान भी इसमें दिया था, वाटसन ने ही दिया था। सकारात्मक का विज्ञान किसने दिया था मेरे प्यारे दोस्त? वाटसन ने ही दिया था। तो देखिए किस प्रकार की ट्रिक है। मनोविज्ञान का व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, उपयुक्त कथन का सिद्ध करना है। यानी वाटर शुद्ध होता है तो वाटसन, यानी शुद्ध का मतलब वाटसन। ऑप्शन नंबर इसका 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरे को एक बार खुद के अकॉर्डिंग बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा देखिए, अपने आप खुद बताएंगे तो आपको भी एक बार अनुभव होगा कि आपकी तैयारी कितने प्रतिशत चल रही है। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। देखिए प्रश्न को पढ़िए कि जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन बताना है तो ध्यान से देखना है कि ट्रिक समझना है। मानव और पशु, तो ध्यान से देखना है, मानव प्लस पशु।
मानव प्लस पशु, यहाँ पर क्या हो गया, मानव प्लस पशु यानी मानव यानी जेम्स, जेम्स हो गया, और पशु यानी ड्रेवर, ड्रेवर हो गया। ठीक है, ड्रेवर ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा, जेम्स और ड्रेवर ऑप्शन नंबर तीसरे में दे रखा है। तीसरा इस प्रश्न का विलिप द राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि किस प्रकार से देखोगे कि मानव और पशु, मानव यानी मानव यहाँ गया, पशु आ गया, तो मानव का तो जेम्स ने दिया और यहाँ पर पशु का ड्रेवर ने दिया, तो जेम्स ड्रेवर ऑप्शन नंबर आपका तीसरे में दे रखा है। तीसरा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, एक बार खुद के अपने आप पर लेकर इस प्रश्न का उत्तर बताइए। देखिए किस प्रकार से देखोगे इसमें, देखिए मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो ऐसे प्रश्न ही आपको बीएसटीसी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो शिक्षण अभिरुचि आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बिल्कुल आपकी काफ़ी तैयारी मजबूत तरीके से करवाऊंगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं और आपको उम्मीदें जाग रही हैं कि हमारा तैयारी बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण चल रही है, तो देखिए वीडियो को लाइक करके, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी बीएसटीसी की तैयारी हमारे हाथ में है, बिल्कुल काफ़ी मजबूत तरीके से आपको करवाई जाएगी। तो देखिए हमारी संस्था से आज ही जुड़ जाइए अगर नए हो तो आपको, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिसमें हमारा वीडियो आपके तत्काल कालीन पर आप तक पहुँचे और आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत तरीके से हो। देखिए 4th नंबर वाले प्रश्न को पढ़िए कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत है। मनोविज्ञान किसका आधारभूत है, शिक्षा का। किसका है, शिक्षा का। तो ध्यान से देखना, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो ध्यान से देखना है कि आधारभूत का मतलब क्या हो गया, अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला। तो इसमें लिखना नहीं पड़े तो ध्यान से देखना है, अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला। तो इसने किसने दिया था इसकी, यानी ये कथन किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से बताइए कि इस प्रश्न का अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग क्या उत्तर होने वाला है। तो प्रश्न को पढ़िए एक बार, मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है। यानी आपको देखिए ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसको आपको दिमाग लगाकर बताना पड़ेगा, आपकी दिमाग की बत्तियां वहां पर चेक की जाएगी कि आपकी तैयारी मानसिक क्षमता कितनी कमजोर है या कितनी मजबूत है। तो मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को क्या ज्ञान होता है। तो ध्यान से देखना है, एक तो बालक की बुद्धि के स्वरूप का, पठन पाठन के उपयोग का, पिछड़े बालकों की समस्याओं का। तो देखिए बुद्धि के स्वरूप का भी होता है बालक की, और पठन पाठन के उपयोग का भी होता है, और पिछड़े बालकों की उपयोग समस्याओं का भी होता है। तो तीनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी का चयन हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, एक बार बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया, वुडवर्थ ने सबसे पहले किसका निर्माण किया। तो ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस आप देखिए प्रैक्टिस के माध्यम से ही कर पाओगे, जिससे आपको ऐसा नहीं कि ट्रिक बताई जाए, उसमें जो ट्रिक होगी वो मैं आपको बताऊंगा और आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन करूंगा उस ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आपको प्रश्न का आंसर याद ही करना पड़ेगा। तो वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था, किसका निर्माण किया था, प्रश्नावली का किया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए वुडवर्थ ने सबसे पहले किसका निर्माण किया था, प्रश्नावली का किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, एक बार खुद से बताइए कि इस प्रश्न का अकॉर्डिंग आपके आंसर क्या होने वाला है। आप नोट करते चलिए कि 10 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट होते जा रहे हैं और कितने प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं। लास्ट में कमेंट करना वीडियो के माध्यम में। तो देखिए हमारी तैयारी आपके मजबूत हाथों से हमारे मजबूत हाथों से आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत करवाई जाएगी, और ऐसे प्रश्न बताए जाएंगे आपको क्लास के अंदर जो काफ़ी एग्जाम में पूछे गए होते हैं, और देखिए आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 को पढ़िए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है, एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। मैं जो बता रहा हूँ उसको भी याद कीजिए। देखिए मनोविज्ञान पूरा नहीं लिखूंगा, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आधुनिक मनोविज्ञान का थोड़ा सा लिख दूंगा, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है।
तो देखिए थोड़ा सा समझिए, विलियम जेम्स को कहा जाता है। ठीक है, जेम्स को कहा जाता है। 2 प्रश्न आपको याद हो गए होंगे, तीसरा भी याद कर लीजिए। विकासात्मक थोड़ा सा देखने लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है, जिससे आपको परेशानी ना हो। देखिए विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसे जनक किसे कहा जाता है? जीन पियाजे को कहा जाता है। ठीक है, अब 3 प्रश्न में यही याद करवा दिया आपके। 3 प्रश्न कैसे कैसे, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। विकासात्मक का जनक किसे कहा जाता है? जीन्स पियाजे को कहा जाता है। अब प्रश्न में क्या पूछा गया कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है। यहाँ पर वुंट आएगा तो वुंट कर लीजिए आप। तो विलियम वुंट को माना जाता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, पढ़ने का एक बार खुद से पढ़िए और इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो देखिए, ईमाइल ग्रंथ की रचना किसने की? ईमाइल ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ध्यान से देखना है, रूसो ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है और इसको समझाने की भी कोई वो ट्रिक नहीं है, तो इसको तो याद ही करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त। ईमाइल ग्रंथ की रचना किसने की थी? आपको रूसो ने की थी, तो रूसो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, एक बार बताइए, पढ़कर एक बार खुद के अकॉर्डिंग बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा समझिए इस प्रश्न को। देखिए, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया है। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया है। शुरुआत में मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको? देखिए, शुरुआत में मैंने ट्रिक बताई थी, आम चे व्यवहार बताई थी ना मैंने, आम चे व्यवहार। तो आपको बताई थी 16वीं और यहाँ पर 17वीं और 18वीं और यहाँ पर 19वीं और यहाँ पर 20वीं बताया था ना मैंने। तो यहाँ पर हो गई है शताब्दी, तो शताब्दी लगा दीजिए, 20वीं और यहाँ पर वी और यहाँ पर वी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी आत्मा का मनोविज्ञान। आत्मा का मनोविज्ञान कब होता है? तो देखिए, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? इसमें प्रश्न पूछा गया, लेकिन मैं इस ट्रिक के माध्यम से प्रश्न का आंसर बताऊंगा। आत्मा का मनोविज्ञान 16वीं सदी में, और देखिए मन और मस्तिष्क का मनोविज्ञान का माना गया है तो 17वीं और 18वीं सदी में। और यहाँ पर चेतना का मनोविज्ञान कब माना गया है? 19वीं सदी में। और व्यवहार का मनोविज्ञान कहा जाता है 20वीं सदी में। तो इसमें पूछा गया कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया है व्यवहार का विज्ञान। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, मैं उम्मीद करूंगा इस ट्रिक से कम 4 या 5 प्रश्न बन रहे हैं, उसमें एक प्रश्न तो आपका पूछा ही जा सकता है। तो ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए कि 20वीं शताब्दी में व्यवहार का जनक माना जाता है। और देखिए, मन व मस्तिष्क का विज्ञान कब माना जाता है? तो मन व मस्तिष्क का मैं आ गया, तो मैं यानी 16वीं और 17वीं शताब्दी में। और आत्मा का मनोविज्ञान कब माना जाता है? 16वीं सदी में। ठीक है, चेतना का मनोविज्ञान आपका 19वीं सदी में माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल विलिप द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, एक बार खुद के अकॉर्डिंग बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ऐसे ही डायरेक्टली आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो आप जल्दीबाजी में गलती ना करिए। आप देखिए, रोज प्रैक्टिस सेट हमारा लगाएंगे तो आपकी तैयारी काफी मजबूत तरीके से करवाई जाएगी और आपको एक बार ऐसा अनुभव हो जाएगा, ऐसा फील हो जाएगा जब तक आप एग्जाम तक आपकी तैयारी काफी इतनी मजबूत हो जाएगी, जिससे आप कॉन्फिडेंस के माध्यम से एग्जाम देने जाओगे और उसमें बैठकर आप ऐसा सोचोगे कि हाँ, प्रैक्टिस सेट मैंने जो दिया था उसी में से ये प्रश्न उठाकर पूछा गया है और इस प्रश्न का राइट आंसर ये होने वाला है। और आम चे व्यवहार में ये ट्रिक अपनाई गई थी। तो 16वीं सदी में आम का यानी आत्मा का मनोविज्ञान और मैं यानी मस्तिष्क और मन व मस्तिष्क का विज्ञान आपका 17वीं और 18वीं शताब्दी में माना गया था। और चेतना का मनोविज्ञान आपका 19वीं शताब्दी में माना गया था। और व्यवहार का मनोविज्ञान आपकी 20वीं शताब्दी में माना गया था। ऐसी ट्रिक आपको समझाने का मैं खूब प्रयास करूंगा और रोज प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपकी तैयारी बहुत ट्रिकों के माध्यम से आपकी मजबूत तरीके से करवाई जाएगी, जिससे आपको कॉन्फिडेंस के माध्यम से आप एग्जाम देने जाओगे और आपको एक ऐसी उम्मीद अंदर से जागृत हो जाएगी, जिससे आपको अनुभव होने लगेगा कि आपका एक भी अभी शिक्षण ऋतु में आपका एक भी
प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो मैं इतना आपको उम्मीद जगा दूंगा। तो आप रोज प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपकी उम्मीदें आपकी बहुत मजबूत तरीके से आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, जिससे आपको एक बार कॉन्फिडेंस के माध्यम से आप एग्जाम देने जाओगे। तो देखिए, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक किए बिना मत जाना, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। 10% भी आप रोज प्रैक्टिस सेट में लगाओगे तो आपकी तैयारी काफी 30 दिनों के अंदर इतनी मजबूत तरीके से करवा दी जाएगी, जिससे 300 प्रश्नों में से आपके कम से कम 50-60% तो पूछे ही जाएंगे। तो देखिए, 10वें प्रश्न का उत्तर बताइए। बाल विकास निर्भर करता है, तो बाल विकास निर्भर करता है वातावरण पर और वंशानुक्रम पर भी, दोनों पर करता है। उपयुक्त दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस विद द राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी वातावरण और वंशानुक्रम दोनों पर से ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बाल विकास निर्भर करता है दोनों पर भी। तो बिल्कुल आपका देखिए 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए ना, और अपने दोस्तों तक भी एक बार शेयर कर दीजिए। 10 प्रश्नों में से 2 प्रश्न भी आपके पूछे गए हैं, तो कितने प्रश्न आपके मजबूत होंगे, देखिए कितने नंबर आपके देखिए मजबूत तरीके से हो जाएंगे। तो 30 दिनों के अंदर आपकी तैयारी कितनी काफी मजबूत की जाएगी। तो देखिए, आज के लिए इस प्रैक्टिस सेट को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।